तेलंगाना विधानसभा के उपाध्यक्ष टी पद्माराव गौड़ आशा कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरित किए। उन्होंने कहा कि आपातकाल में भी समर्पित रूप से कार्य करने के क्षेत्र में आशा कार्यकर्ता ही सबसे आगे ठहरते हैं। सिकंदराबाद परिधि के विविध क्षेत्रों में सेवारत आशा कार्यकर्ताओं को तेलंगाना सरकार की ओर से मुफ्त स्मार्ट मोबाइल फोन प्रदान करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम सीताफल मंडी स्थित विधायक के कैंप कार्यालय में संपन्न हुआ। इसी संदर्भ में उप सभापति पद्माराव ने कहा कि राज्य सरकार आशा कार्यकर्ताओं को उचित प्रोत्साहन दे रही है। कार्यक्रम में उप महापौर श्रीलता शोभन रेड्डी, पार्षद सामल हेमा, श्रीमती रासुरी सुनीता, चिकित्सा अधिकारी सक्कुबाई आदि उपस्थित थे। राज्य में गरीब वर्गों के लोग सरकारी उपचार सुविधाओं से दूर होते जा रहे हैं। लोग सभी क्षेत्र पूर्ण कर निर्धारित वर्ग में आने के बावजूद भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा सफेद राशन कार्ड जारी नहीं किए जाने से लोग उपचार के लिए तकलीफें उठा रहे हैं। इसी संदर्भ में राशन कार्ड न रहने से आरोग्य श्री कार्ड हासिल नहीं कर पाने से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। गरीब वर्गों को कॉर्पोरेट उपचार सुविधाएं प्राप्त हो, इसके लिए 1 अप्रैल 2007 को आरोग्य श्री योजना आरंभ की गई। राज्य विभाजन के बाद आरोग्य श्री योजना को उसी नाम से टीआरएस सरकार ने जारी रखा। आधार के साथ जोड़े गए सफेद राशन कार्ड धारी प्रत्येक परिवार को आरोग्य श्री योजना से जोड़ने के अलावा इसी के द्वारा प्रतिवर्ष 2.5 लाख की स्वास्थ्य बीमा प्रदान की जा रही है। इस समय राज्य में सफेद राशन कार्डों पर ब्रेक लग गया है। विविध कारणों के चलते वर्ष 2013 में नए राशन कार्ड जारी नहीं किए जा रहे हैं। 6 वर्ष पूर्ण तेलंगाना सरकार राशन कार्डों में बदलाव लाकर फर्जी राशन कार्डों की छटाई का कार्यक्रम चलाया। इससे कई गरीब परिवारों की राशन कार्ड चले गए। छाटे गए कार्डों के स्थान पर नए कार्ड देने की अपेक्षा रद्द किए गए कार्डों को ही पुनः बहाल किया जा रहा है। इसके साथ ही अक्टूबर 2019 से इससे संबंधी वेबसाइट भी काम नहीं कर रहा है। जिन लोगों के पास सफेद राशन कार्ड है उन्हीं को आरोग्य श्री कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही खाद्य सुरक्षा कार्ड धारकों को गणना में नहीं लिया जा रहा है। पीड़ितों का कहना है कि बीते 9 वर्षों से आरोग्य श्री कार्ड नहीं दिए गए हैं। हाल ही में कुछ लोग जो डायलिसिस रोगी है उन्हें आरोग्य श्री कार्ड अनिवार्य होने से वे लोग महंगी उपचार सुविधाओं से वंचित होकर खासी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील शहर में चल रहे 11वें FAI वर्ल्ड पैरा मोटर चैंपियनशिप के लिए चुने गए हैदराबाद नगर से संबंध पायलट सुकुमार दास का राज्य के मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने अपने कैंप कार्यालय में सम्मान किया। 30 देशों से संबंध 150 एडवेंचर्स पायलट इन प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। उन 150 लोगों में अपने राज्य से संबंध पायलट का शामिल होना गर्व की बात है। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने सुकुमार दास की प्रशंसा करते हुए कहा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स तथा एरो स्पोर्ट्स में यूरोपियन देश काफी प्रसिद्ध है। मंत्री ने कहा कि पैरामेट्रिक स्पोर्ट्स प्रमोशन के अंतर्गत राज्य में हैदराबाद शहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित हो रहा है। इसी के अंतर्गत हैदराबाद शहर को ब्रॉडिंग उपलब्ध कराने के लिए पैरा मोटरिंग एशियन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हैदराबाद तथा महबूब नगर शहरों में आगामी नवंबर तथा दिसंबर मासों में किया जाएगा। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि FAI विश्व पैरा मोटरिंग एसोसिएशन स्विट्जरलैंड सिविल एविएशन मंत्रालय ने प्राथमिक अनुमति स्वीकृति की है। उन्होंने बताया कि महबूब नगर में अत्याधुनिक सांकेतिक तकनीकी के साथ एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स अकादमी को 20 एकड़ भू क्षेत्र में स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की जाएगी। अमीरपेट स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स निर्माण कार्यों का मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि
12 करोड़ रुपयों की लागत से कॉम्प्लेक्स निर्माण के कार्य आरंभ किए गए हैं। मंत्री तलसानी ने इस संदर्भ में बताया कि कॉलोनी वासियों के लिए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स काफी उपयोगी साबित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि डिवीजन में स्थित 50 बिस्तरों वाले अस्पताल को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। హౌసింగ్ బోర్డు సంబంధించి ఒక కమర్షియల్ బిల్డింగ్ కానీ, రెండోది ఎస్ఆర్ నగర్ కాలనీ వాళ్ళకి సంబంధించి ఒక ఫంక్షన్ హాల్, ఒక కమ్యూనిటీ హాల్ ఇది రావాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ రోజు గౌరవ మున్సిపల్ శాఖ మార్షల్ కేటీఆర్ గారితో ఫౌండేషన్ వేయించి డబ్బులు శాంక్షన్ చేయించిన తర్వాత సరే 2 ఏళ్ళు అయింది వర్క్ స్టార్ట్ అయ్యి, కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే అంతా రాకొచ్చింది. అది ఎంత చేసినా రాక ఇప్పుడు కూడా మీరు చూస్తున్నారు. బట్ నెక్స్ట్ ఫిబ్రవరి వరకు ఇది బ్రహ్మాండంగా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. దీనికి ఇప్పటి వరకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 12 కోట్లు ఇచ్చారు. 12 కోట్ల రూపాయలతో. రెండోది అవసరం అనుకుంటే దాన్ని ఇంకా పెంచేటువంటి కార్యక్రమం కూడా తీసుకుంటే ఇంకొక 3 కోట్లు, 15 కోట్లతోనే ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఈ ప్రాంత ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా. खैरताबाद स्थित जलापूर्ति कार्यालय पर आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इकट्ठा हुए। उन्होंने जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपते हुए आग्रह किया कि जीएचएमसी परिधि में पेय जलापूर्ति तथा ड्रेनेज की समस्या का शीघ्र परिष्कार किया जाए। बीजेपी पार्षदों ने कहा कि सरकार को बारों पर जरा प्रेम है, वह आम जनता पर नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि किससे संपर्क कर जलापूर्ति विभाग को जीएचएमसी में विलय किया गया। नगर द्वय के बीजेपी पार्षदों ने चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि जीएचएमसी तथा जलापूर्ति विभागों में आपसी समन्वय न होने से जनता को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी पार्षदों ने दुख जताते हुए कहा कि लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि आप पार्षदों के रूप में जीतकर हमारे लिए क्या कर रहे हैं। फर्जी प्रमाण पत्रों के मामले में टास्क फोर्स पुलिस ने और 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। शिक्षा तथा रोजगार सेवाओं के नाम पर कंसल्टेंसी का संचालन करते हुए डिग्री के फर्जी प्रमाण पत्रों की बिक्री कर रहे पुलिसी कोरशी वीराना स्वामी समेत प्रमाण पत्रों की खरीदी किए 6 विद्यार्थियों को उत्तरीय क्षेत्र के टास्क फोर्स पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर नागेश्वर राव ने बताया कि ये सभी फर्जी प्रमाण पत्र भोपाल के सर्वेपल्ली राधाकृष्ण राव ने विश्वविद्यालय के नाम में तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि एसआरके विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभागों के प्रमुख ईरदा विजय कुमार ने फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करने में सहयोग किया है। हाल ही में गिरफ्तार किए गए प्रोफेसर केतन सिंह गुंडेला इस मामले में आरोपी है। वह गत 2 वर्षों से केतन सिंह के साथ मिलकर फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर रहे हैं। टास्क फोर्स पुलिस ने इस मामले में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उस्मानिया विश्वविद्यालय में भी फर्जी प्रमाण पत्रों की हलचल मची हुई है। उस्मानिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे कोरा शरद नायक ने हैदराबाद नगर पुलिस आयुक्त से शिकायत की है कि उस्मानिया विश्वविद्यालय से संबंधी फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त किया विद्यार्थी विदेशों में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। छात्र नेता कोरा शरद नायक की शिकायत तथा नगर पुलिस आयुक्त के आदेशों पर उस्मानिया विश्वविद्यालय पुलिस ने जांच आरंभ कर दी है। जांच में अधिकारियों ने पुष्टि की है कि वह फर्जी प्रमाण पत्र ही है। फर्जी प्रमाण पत्र हासिल किए उद्धव स्वामी के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की पूर्व क्षेत्र में डीसीपी रमेश ने जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि फर्जी प्रमाण पत्रों के संबंध में विविध पुलिस थानों में दर्ज किए गए सभी मामले विशेष जांच के लिए सीसीएस टीम के हवाले किए गए हैं। हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री सीवी आनंद గారికి ఒక ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది। దాంట్లో ముద్దం స్వామి అనే అతను ఒక నకిలీ సర్టిఫికెట్ తీసుకొని న్యూయార్క్ అందు చదువుతున్నాడని, ప్రస్తుతం అతను పేస్ యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నాడు। అట్టి నకిలీ సర్టిఫికెట్ మీద విచారించి తగు చర్య తీసుకోమని చెప్పడంతో గౌరవ సిపి గారి ఉత్తర్వు మేరకు ఇన్స్పెక్టర్ ఓయూసిటీ దాన్ని విచారించగా
అది నకిలీ అని మన యూనివర్సిటీ అధికారులు ధృవీకరించినారు. దాన్ని ఆధారంగా యూనివర్సిటీ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. తదుపరి సాక్షులను విచారించి ఈ కేసు సిట్కు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతున్నది. गच्चीबौली स्थित आईआईटी जंक्शन के समीप एक बाइक के संतुलन खोने से एक सड़क दुर्घटना घटी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई तथा अन्य एक व्यक्ति घायल हो गया। गच्चीबौली विप्रो जंक्शन से IIIT जंक्शन की ओर आ रही एक बाइक जंक्शन के बाजू स्थित सब स्टेशन के गेट पर संतुलन खोकर टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसी हादसे में एक और व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मृतकों की पहचान अरविंद कुमार साहू तथा मनीष कुमार साकेत के रूप से की है। हादसे में घायल का नाम राजकुमार बताया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कालेश्वरम एतिपोतला योजना के अंतर्गत निर्मित भारी जलाशय मल्लन्ना सागर को आधिकारिक तौर पर पानी छोड़ने की सभी तैयारियां पूर्ण की गई है। 50 टीएमसी जल क्षमता के साथ सिद्धिपेट जिले के कोंडपाका मंडलों की सरहदों पर इस जलाशय का निर्माण किया गया। कल बुधवार को मुख्यमंत्री केसीआर इसका अपने कर कमलों से उद्घाटन करेंगे। सिद्धिपेट जिले के रंगनायक सागर से सुरंग मार्ग से तुक्कापुर पंप हाउस को पहुंचे गोदावरी जल को इस जलाशय में एतिपोतला पद्धति से जोड़ा जाएगा। मल्लन्ना सागर से कोंडापोचम्मा सागर को, वहां से गंधमल्ला बसवापुर रिजर्वायर को और एक नहर द्वार संगारेड्डी के मंजीरा जलाशय के तथा हल्दीबागो से मंजीरा नदी भेजने की योजना तैयार की गई है। इससे अन्य पड़ोसी जिलों में स्थित लगभग 12 लाख एकड़ भूमि को लाभ पहुंचेगा। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष वाई शर्मिला ने सरकार से मांग की कि सरकार कौल किसानों की पहचान करे। शर्मिला ने सरकार का उपहास उड़ाते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ मजाक कर रही है। उन्होंने मांग की कि राज्य के कौल किसानों को रैतु बंधु योजना का लाभ प्रदान किया जाए। उन्होंने बताया कि राज्य में किसान है तो केवल किसान बीमा दी जा रही है, जो किसानों का उपहास है। ఇక కౌలు రైతుల గురించి ఎవరు ఆలోచిస్తున్నారండి మన రాష్ట్రంలో? అసలు కౌలు రైతు అంటే ఎవడు? వ్యవసాయం చేస్తున్నవాడే కదా, పంట పండిస్తున్నవాడే కదా, ఆ పంటను మనం అందరం తింటున్నాము కదా. మరి ఆయన రైతు కాకుండా పోతాడా? మరి కేసీఆర్ గారి దృష్టిలో మాత్రం కౌలు రైతు కాకుండా ఎందుకు పోయాడు? అతి పేదవాడు కౌలు రైతు. వ్యవసాయం తప్ప ఇంకా ఏమీ తెలియక అదే చేస్తున్నవాడు కౌలు రైతు. కానీ భూమి లేక కౌలుకు తీసుకొని చేస్తున్నవాడు కౌలు రైతు. మరి అలాంటి పేదవాడికి, అతి పేదవాడికి ఇంకా ఆసరాగా నిలబడాల్సింది పోయించి అసలు రైతే కాదు అంటే, మేము రైతు బంధు ఇయ్యనేయ్యము అంటే, రైతు బీమా ఇయ్యనేయ్యము అంటే ఇది ఎక్కడి న్యాయం కేసీఆర్ గారు? मादिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति MRPS के संस्थापक अध्यक्ष मंदा कृष्ण मादिगा ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर को गद्दी से उतारना ही राज्य को सभी समस्याओं के परिष्कार का एक मार्ग रास्ता है। मंदा कृष्ण मादिगा ने बताया कि आगामी 4 अप्रैल को देश के संविधान की रक्षा हेतु युद्ध भेरी सभा का आयोजन किया जा रहा है। MSF राज्य शाखा अध्यक्ष गोविंद नरेश मादिगा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मंदा कृष्ण मादिगा उपस्थित हुए। इस बैठक में तेलंगाना जन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर कोदन राम, पिछड़ी जाति संघ राज्य शाखा अध्यक्ष जाजुला श्रीनिवास गौड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि संविधान तो सही है, लेकिन उससे अमल करने में शासक पूरी तरह विफल हुए हैं। చట్టసభలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఏవైనా ఈ లక్ష్య సాధనకు అనుగుణంగానే ఉండాలి. ఆ ఉన్న వాటిని అమలు చేసే బాధ్యత కార్యనిర్వాహకానికి అప్పచెప్పారు అధికార యంత్రాంగం. తీసుకునే నిర్ణయాలు ఈ రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి ఉన్నాయా లేవా అనే విషయం చెక్ చేసుకొని రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి అనుగుణంగా ఉంటే వాటిని సమర్థించే విధంగా న్యాయస్థానాలు, రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి లోబడి కాకుండా ఉంటే అదే న్యాయస్థానాలు
పార్లమెంట్ చేసిన చట్టాలను కూడా రద్దు చేసిన చరిత్ర ముందు కనిపిస్తున్న చరిత్ర. తో పాటు ఈ 60% ఉన్నాయని రాజకీయంగా బొందబెట్టి ఇవాళ చింతమడకకే పరిమితం చేసి ఈ దళిత బంధు పేరుతోటి ఈ కపట నాటకాలతోటి వస్తున్నాడు. అగ్రకుల సోదరులు మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, రాజ్యాంగ సవరణ చేసి ఎవరైతే ఇవాళ అంచువేతకు గురైరో, ఎవరైతే అన్యాయం గురైరో వాళ్ళకు కూడా హక్కులు కల్పించవచ్చు. చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా, 123వ రాజ్యాంగ సవరణ చేసి అగ్రవర్ణాలకు కూడా 10% రిజర్వేషన్లు పెట్టారు మోడీ గారు. ఇవాళ అగ్రవర్ణాలకు కూడా 10% రిజర్వేషన్. తెలంగాణలో మన అగ్రకులాల జనాభా 9.8%.